हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रिग्रेशन के कुछ और स्टैटिस्टिक्स की जो अभी तक मैंने इस प्लेलिस्ट में नहीं एक्सप्लेन की हैं। ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड एरर होता क्या है और इसका क्या यूज़ है। तो मैं एक बार शुरू करता हूँ रिग्रेशन से। एक रिग्रेशन ही रन कर लेते हैं। ये y है, वाह इसे तो पता भी है कहाँ पर क्या, ये x है, लेवल है ये हमेशा याद रखता है कि पिछले उसमें क्या था। h में मेरा आउटपुट दे दे और रेजिडुअल भी दे दे। गुड, तो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए क्योंकि इसमें हेडिंग इंक्लूडेड है तो लेवल पे टिक किया। आउटपुट मुझे h1 में चाहिए और रेजिडुअल भी चाहिए। ओके, ये हमारी चीज़ें आ गई। आज हम डिस्कस करेंगे ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, एक सेकंड ये वाला स्टैंडर्ड एरर क्या है और ये निकलते कैसे हैं। हालांकि इनका जो यूज़ है वो ठीक है, वो एक कैलकुलेशंस में ही होता है, पर फिर भी एक उत्सुकता के लिए। तो चलिए ओसीडी को छोड़ देते हैं। ये स्टैंडर्ड एरर क्या है। अभी तक मैंने बात की है ये 5220, ये कहाँ से आता है। 5220 वाई की वेरिएशंस का नाम है। इसमें से x ने 74 एक्सप्लेन की और 5145 एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो पहला तो जो एक्सप्लेन्ड है और डिवाइडेड बाई टोटल, इसको तो हम बोलते हैं आर स्क्वायर, कि कितना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कितना एक्सप्लेन हो गया। जो एक्सप्लेन हुआ वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास, तो दिस डिवाइडेड बाय 174, और जो बच गए हैं हमारे पास वेरिएशंस अनएक्सप्लेन्ड पार्ट, वो 8 में बराबर बटेंगे। एवरेज के लिए हम देखें, सो दिस डिवाइडेड बाय 8 643, इन दोनों का रेशो कहलाता है f। और f की कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा याद रखें रफली 4, क्योंकि t की वैल्यू लगभग 2 होती है तो f का, और t का स्क्वायर ही f होता है, तो रफली 4 होती है। 4 से छोटा है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेड। तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पर वैसे भी आप देखिए r तो इसका 0.11 है, बहुत ही कम है। पर अभी तो हम कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं, ये आते कहाँ से है। ये वाली जो एक वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इससे ये किस चीज़ के बारे में है, ये वैल्यू है हमारी कि टोटल अनएक्सप्लेन्ड पार्ट ऑन एन एवरेज कितना है। टोटल अनएक्सप्लेन्ड पार्ट था 5145 डिवाइडेड बाई 8 इतना है। तो अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ, इसके स्क्वायर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो अब एक बार देखें स्टैंडर्ड एरर होता क्या है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, स्कैटर प्लॉट प्लॉट, ये हमारी हैं जो वैल्यूज़ हैं। वैल्यू से काफ़ी इससे पता लग रहा है कि बहुत ही कम कोरिलेशन है, कितना स्कैटर्ड है। एक्सेल के अंदर जब भी आप ग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ एडिशनल डायलॉग्स बॉक्स आ जाते हैं। उनमें एक है लेआउट, लेआउट में ट्रेंड लाइन में लीनियर ट्रेंड लाइन। ये हमारी लाइन है जो हमारी सिंपल रिग्रेशन की आ रही है। ये लाइन अगर आप हम यूँ देखें ना, ये ओके ज़्यादा छोटा हो गया। ये लाइन, ये हमने निकाला है प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये था एक्चुअल 66 और ये है हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो जब एक्चुअल में 99 था हमने प्रिडिक्ट किया 61, 15 था 59। खैर ये तो r हमारा बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका ओवरऑल स्प्रेड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रेड होता है स्टैंडर्ड एरर। जो हमने 25 बोला ना, ये इस लाइन से कितना एवरेज बेस पे है। यूँ समझिए कि अगर स्टैंडर्ड एरर 0 हो, इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअल पॉइंट थे और जो हमारे प्रिडिक्टेड हैं, ये सारे बिल्कुल इस पे आ गए हैं, कोई एरर नहीं है, कोई किसी तरह की डेविएशन नहीं है। इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। खैर इस चीज़ का यूज़ हम करेंगे कैलकुलेशंस में, ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आती कहाँ से, इनका कैलकुलेशंस कैसे होता है। इसके लिए हमें दो पार्ट निकालने पड़ेंगे। एक तो मुझे चाहिएगा एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर तो सिंपल दिस कैप टू, ये एक्स स्क्वेयर आ गया। और इसका जो सम होता है, सम निकालने के लिए एक्सेल में ऑल्ट इक्वल टू, ये ऑटोमेटिकली सम हो जाता है। ये हमारा हो गया एक पार्ट, इसका नाम समेशन एक्स स्क्वेयर, राइट, एक्स स्क्वेयर का टोटल। सेकंड मुझे निकालना है कि x अपने मीन से कितनी दूरी पे है। तो पहले इसका मीन निकाल लूँगा, ये आ गया मीन x का, और इसको dx बोल दें, x माइनस एक्स बार है बेसिकली, x माइनस मीन। इसको निकालने के लिए x माइनस मीन, मीन की जो सेल है उसको फिक्स करना पड़ेगा और ड्रैग। ये वाली जो वैल्यू है, सम तो इसका खैर ऑब्वियसली 0 ही आएगा, वो तो देखने वाली बात नहीं है। 10⁻⁻14 0 है।
अब मुझे इनके पहले स्क्वायर करना है और स्क्वायर का सम, तो एक तो तरीका है मैं यहाँ पे पहले स्क्वायर करूँ नीचे सम करूँ, या एक्सेल का एक फंक्शन यूज करें सम एसक्यू, रिटर्न द सम ऑफ स्क्वायर्स, पहले इनका स्क्वायर करेगा फिर ये बाद में सम करेगा, किन नंबर्स का, इन नंबर्स का, ये आ गया 21569। अब इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं और अब हम नीचे से अपने फॉर्मूले भी ऊपर ला सकते हैं। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, बी ये कांस्टेंट का है, ये है हमारा जो हमारा ये है ना एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ओके। कैसे निकालें, एस क्या है, इसका नाम तो है एस, ये है एस स्टैंडर्ड एरर, एस एस एक्स, एस एस एक्स है हमारा और एक है समेशन एक्स स्क्वायर, ये जो हमने निकाला इसका नाम एस एस एक्स और इसका नाम है समेशन एक्स स्क्वायर। तो एक्सेल में समेशन कैसे लिखते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट में सिंबल, समेशन है यहाँ पे, इंसर्ट और एक्स स्क्वायर, ओके, क्लोज एक्स स्क्वायर, ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर हमारा। अब चेक करें फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, इक्वल टू एस ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस एस एक्स है हमारा 2156, तो वैल्यू आ गई 05461, वो पूरी आगे अगर हम देखें यही वैल्यू आएगी, करके देख लें इसे, बड़ी वैल्यू 0, ओके 0324, ये बिल्कुल वही वैल्यू आएगी। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं इक्वल टू एस, ये वाली वैल्यू है एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ काफ़ी कुछ होगा, ये है हमारा एस एस एक्स फंक्शन में तो, लेकिन एस एस एक्स नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर मुझे लेना है समेशन एक्स स्क्वायर, हाँ ओके एक्स स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ये है हमारा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन काउंट, काउंट इन सब का 10 है वो तो 10 इंटू एस एस एक्स है ये वाला नंबर, ठीक है, सारे स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको एक और चीज़ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अप्रीहेंशन हो रहा है कि कहीं ये डिवाइड पहले ना कर दे, तो ये हो गया 43.9350156, ये हमारा निकला स्टैंडर्ड एरर और ये हमारा निकला B1, जो हमें किस लिए, बेसिक क्या पर्पज है इनका, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार 76 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, इससे हमारी टी वैल्यू आती है और टी वैल्यू से आगे पी वैल्यू और ये सब आती है। तो ये थी हमारी मैनुअल कैलकुलेशन पार्ट, ये फंक्शन है, पर ये हमारे फार्मूले हैं, फंक्शन ही फार्मूले हैं, पर ये फार्मूले हमारे हैं सिंपल रिग्रेशन के। मल्टीपल रिग्रेशन में ये और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो मल्टीपल रिग्रेशन में हमें थोड़ा सा वेरिएंस कोवेरिएंस में मैट्रिक्स और उनकी बात करनी पड़ेगी, तो सिंपल रिग्रेशन के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट चीज़ रह गई है मेरे ख्याल से, मैंने मल्टीपल आर क्या होता है, मल्टीपल आर हमारा वाई और वाई सी का, ये जो मैंने वाई सी यहाँ निकाला था उसका जो रिलेशन होता है उसको मल्टीपल आर बोलते हैं, एक्स और वाई के रिलेशन को स्मॉल आर बोलते हैं, और y और yc के रिलेशन को कैपिटल R बोलते हैं, और zx और zy के रिलेशन को बीटा बोलते हैं, ये तो बीटा दे ही नहीं रहा एक्सेल, तो SPSS देता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालते हैं आर स्क्वायर, और थोड़ा सा इसका टिपिकल फॉर्मूला है, पहले हमें निकालना पड़ेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस वन, ये हमेशा n माइनस वन होता है, डिवाइडेड बाई n माइनस के माइनस वन, ये हमेशा n माइनस के माइनस वन होता है, तो माइनस एडजस्टेड आर स्क्वायर माइनस आ गया, वो अपने आप का ही मीनिंग है कि ये आपका वेरिएबल किसी काम का नहीं है। ऑब्जर्वेशन 10 रिग्रेशन की हम डिस्कस कर चुके, तो इस पूरे में सिर्फ ये रह गया कि p वैल्यू, क्या हम t की वैल्यू गिवन हो p निकाल सकते हैं, और ये लोअर अपर लिमिट कहाँ से आती है, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो क्यूरियस बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। थैंक यू।